हेलो बच्चों, मैं शिखा फ्रॉम शिखा ट्यूटोरियल। बच्चों, जैसे कि आपको थंबनेल में पता ही चल गया होगा कि ये एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इर्रेशनल नंबर, इससे पहले आपने पढ़ा था रेशनल नंबर। अब आप पढ़ोगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब जिसे आप नहीं लिख सकते पी बाई क्यू की फॉर्म में। एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पर आपका क्यू क्या हो, ज़ीरो के इक्वल ना हो और पी और क्यू आपके इंटीजर्स हो। वो आपके क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। बेसिकली बच्चों क्या है इसमें, जितने भी आपके रूट में होते हैं नंबर, जैसे √5, √3, √7, ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अभी आपके माइंड में आएगा कि सारे रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। ऐसा नहीं होता। इसमें कंडीशन होती है कि जो रूट में, जैसे √4 है, √9 है, √16 है, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये आपके परफेक्ट स्क्वायर है, इनका आप परफेक्टली रूट निकाल सकती हो। तो इसका क्या आएगा? 2, इसका क्या आएगा? 3, इसका क्या आएगा? 4। तो ये तो आपके रैशनल नंबर नहीं हुए ना, तो ये आपके इरेशनल नंबर नहीं हुए, सॉरी, ये आपके इरेशनल नंबर नहीं हुए। तो यानी कि रूट में वो नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। साथ ही साथ आपको अभी समझने के लिए बस इतना समझ लीजिए, 0.01, 001, 0001, कुछ इस फॉर्मेट के नंबर जो होते हैं ना, वो भी आपके सारे इरेशनल नंबर होते हैं। आप देखो ना, पैटर्न बन रहा है। पहले 01, फिर आपका 20 आ गया, फिर आपका 30, फिर 1। तो ये एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है और कंटिन्यू चल रहा है। इस तरह के नंबर भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं। इसको और अच्छे से आप एक्सरसाइज 1.3 में समझोगे कि क्या होते हैं वो इरेशनल नंबर जो इस फॉर्मेट के होते हैं। तो यानी कि एक रूट वाले नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, प्लस इस तरह के नंबर आपके इरेशनल नंबर होते हैं। अब आता है बच्चों, आपको लोकेट करना है √2 को नंबर लाइन पर। अभी तक बच्चों आपने नंबर लाइन पर 1, 2, 3 या फिर डेसिमल नंबर 1 और 2 के बीच के डेसिमल नंबर, इनको लोकेट करना सीखा था। बट अब आप √2 को भी नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखोगे। तो वो कैसे सीखेंगे बच्चों? वो हम पाइथागोरस थ्योरम से सीखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको याद ना हो तो मैं एक रिकॉल करा देती हूँ। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने वाली एच हाइपोटेन्यूस होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये बेस होती है। तो अब इसका यूज़ करके हम √2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। आप देखोगे √2 को बच्चों आप कैसे लिख सकते हो? √1 + 1 लिख सकते हो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इसको रिकॉल करते हैं कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है बच्चों, वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 को आप 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर आपका 1 ही है। साथ ही साथ आप इसको लिख सकते हो, ये तो आपका √2 है ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो h हो गया बच्चों, वो √2 हो गया, b जो बेस हो गया वो 1 हो गया, p जो हो गया वो 1 हो गया। यानी कि बेस आपका 1 लोगे, p आप 1 लोगे, और हाइपोटेन्यूस जो आएगा वो √2 आएगा। इसके लिए मैंने एक नंबर लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है। मैंने क्या किया है, ये बड़ा बड़ा स्पेस दिखाने के लिए ये 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के बराबर ले लिया है। तो हमें क्या करना है, बेस क्या ड्रॉ करना है, हमें बेस ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर 1 का। तो यहाँ पर हमने इसे कोई नाम देते हैं, ये 0 है, इसे नाम दे देते हैं हम m, इसे नाम दे देते हैं n। अब हम करते क्या है, अब हम इस 0 से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। इसको रखते,
ये तो हमारा बच्चों बेस हो गया। परपेंडिकुलर भी हमारा 1 है, क्योंकि हमने इसे 90 डिग्री का एंगल क्यों बनाया, क्योंकि आप जानते हो पाइथागोरस में हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ता है, वही चीज़ हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। हमने बेस बना लिया, परपेंडिकुलर बनाने के लिए हमने इसे 90 डिग्री का एंगल बनाया, क्योंकि परपेंडिकुलर पे 1 यूनिट का 1 यूनिट की लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, जितनी ये हमारी डिस्टेंस है ना, ऐसे हम इसे कंपास में डिस्टेंस लेंगे, उतनी ही डिस्टेंस का हम यहाँ से क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे। ये हमने इसे आर्क लगा दिया, तो ये परपेंडिकुलर हमारी 1 यूनिट की हो गई, बेस हमारा 1 यूनिट का है। तो हम जो इसे जॉइन करेंगे, इस तरीके से इसको जॉइन करेंगे, तो जो ये आपका आएगा, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, पाइथागोरस से ये आपका √2 आ गया। ये जो डिस्टेंस है वो √2 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ना कंपास से इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हमें तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है ना। ये तो हमें √2 लेंथ पता चली है कि √2 की लेंथ इतनी होती है, हमें तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है ना √2 को। तो हम क्या करेंगे, इस लेंथ को लेंगे और इस 0 पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। यानी कि ये जो पॉइंट होगा वो आपका √2 होगा। √2 की वैल्यू जो होती है बच्चों, वो 1.414 समथिंग होती है। आप देखोगे ये जो √2 आया है वो 1 और 2 के बीच में आया है, यानी कि ये 1.4 समथिंग आया है। इस तरीके से आपने √2 को लोकेट करा नंबर लाइन में। मैं एक बार और रिकॉल करा देती हूँ आपको कि ये कैसे करा। √2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस के लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ता है, ये 90 डिग्री का, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये एच। √2 लोकेट करना है, तो √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं, इसे हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो जो बी होगा वो हमारा क्या होगा, 1 होगा। पी जो होगा वो हमारा 1 होगा। अगर मैं एच स्क्वायर कहूँ तो वो 2 है, और एच कहूँ तो वो √2 है। यानी कि मुझे क्या करना होगा, ओरिजिन से 1 यूनिट लेंथ का डिस्टेंस लेना होगा। उसके बाद यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर भी मेरा 1 यूनिट का है, तो मैंने इस डिस्टेंस को लिया। ये जो है डिस्टेंस ली, इसी डिस्टेंस का यहाँ से एक आर्क लगाया। उसके बाद इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको हम नाम दे देंगे बच्चों, ये एम था, एन था, इसे पी दे देंगे, MNP। ये जो लेंथ आई वो आपकी √2 है। कंपास से इसको मेज़र करेंगे √2 को, और उतनी ही डिस्टेंस लेकर, इसे हमने मेज़र कर लिया, ओरिजिन से उतनी डिस्टेंस लेकर हम एक आर्क लगा देंगे इस तरीके से, यहाँ से एक आर्क लगा देंगे। तो आप देखोगे √2 नंबर लाइन पर प्लॉट हो गया। √2 की वैल्यू होती 1.414, तो 1 और 2 के बीच में आपने √2 को प्लॉट कर दिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट, लोकेट करेंगे √3 को नंबर लाइन पे। तो सेम हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आप देखोगे √3 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 + 1, लेकिन इसको हमें स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखना होता है, तो इसे हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर, बिकॉज √2 × √2 2 होता है, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये है आपका √3। ठीक है, ये h स्क्वायर इक्वल टू आपका 3 है, तो यानी कि h इक्वल टू √3 हो गया। यहाँ से ये आपका है, परपेंडिकुलर को हम कह देते हैं 1, बेस को कह देते हैं √2। तो आप देख रहे हो एक चीज़ इसमें कि यहाँ पर जो बेस आएगा वो √2 आना चाहिए, परपेंडिकुलर है वो 1 आना चाहिए। तो इसके लिए हम पता है क्या करेंगे, जो हमने यहाँ किया हुआ है ना लास्ट क्वेश्चन में, देखो परपेंडिकुलर 1 है, यहाँ पर ये बेस √2 है,
यानी कि पहले मुझे √2 ड्रॉ करना होगा, 1 और 1 लेकर √2 ड्रॉ करना होगा, देन ये बेस बन जाएगा। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर उस पे 1 का हम आर्क लगाएंगे, फिर उसको ज्वाइन करेंगे, तो ये जो लेंथ आएगी वो √3 आएगी। इसको मैं यहाँ पर आपको प्रोसीड करके दिखाती हूँ कैसे करना है। यानी कि √3 को ड्रॉ करने के लिए हमें √2 पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो √2 को ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया था, इस 0 पॉइंट से ये 1 डिस्टेंस ली थी, इसको हमने m पॉइंट बोला, इसको हमने n पॉइंट बोला। उसके बाद m पॉइंट से हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। जितनी डिस्टेंस ये है, उतनी डिस्टेंस यहाँ से लेकर हम आर्क लगाएंगे। यानी कि आपका ये भी जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 का हो गया, बेस भी 1 का हो गया। इसको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस थी वो आपकी √2 हो गई। अब हमारा बेस √2 है, तो इसको हम लेकर बेस यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को हम कह देंगे P पॉइंट। इस P पॉइंट से मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब इस 90 डिग्री के एंगल को बनाने के बाद हमें P पर 1 का आर्क लगाना पड़ेगा, 1 यूनिट का। ये जो हमारी डिस्टेंस थी 1 यूनिट की, सेम लेकर हमें इस P पॉइंट से 1 यूनिट का आर्क लगाना है, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया। अब इस परपेंडिकुलर से इसको हम कर देंगे जॉइन। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें बेस आपका √2 है, परपेंडिकुलर आपका 1 है। यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या होगी, वो √3 होगी, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर 1 बन गया, बेस आपका √2 बन गया, यानी कि ये आपकी √3 होगी। यहाँ से सिर्फ डिस्टेंस लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें डिस्टेंस यहाँ से पता चल गई है, हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो यानी कि हम इस ओरिजिन से इस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। यानी कि ये जो पॉइंट आएगा ना वो आपका √3 आएगा। आप खुद देखोगे √3 की वैल्यू होती है 1.732। आप चेक करोगे ये 1 और 2 के नियरर है, मतलब बीच में है, यानी कि ये अप्रॉक्सीमेटली 1.7 समथिंग है। हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना था। यहाँ से हमें √3 पता चल गया था कि √3 की जो लेंथ होती है वो इतनी होती है, तो हमने यहाँ से वही डिस्टेंस का आर्क लेके कट कर दिया, तो ये √3 निकल आया। आई होप बच्चों ये आपको लोकेट करना अच्छे से आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, बाय बाय।